हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मैक्स एलाइट ट्रेनिंग कैंप में आ जाता है। वो तीनों उस ट्रेनिंग कैंप को देखकर काफ़ी शॉक्ड होते हैं। मैक्स रैंकिंग लिस्ट को भी देखता है। फिर हमने देखा था कमिश्नर मैक्स को एग्ज़ाम के लिए लेकर जाता है और मैक्स एक वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर हो जाता है। उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है और उसे 30 मिनट में 100 बुल मॉन्स्टर्स को मारना था। कमिश्नर और एग्जामिनर मैक्स को पिटता हुआ देख रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्स की फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो गई थी वर्चुअल वर्ल्ड में इंटर करने के कारण। इसके बाद एग्जामिनर में कुछ शुभ वचन बोले थे और कहा था परफेक्ट बॉडी मूवमेंट यूज़ करके ही मैक्स इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं मैक्स को, जो कि लाइटिंग थ्रॉट की थर्ड टेक्निक यूज़ करते करते काफ़ी थक गया था, लेकिन वो हार नहीं मानता और फिर खड़ा होता है। मेरा मतलब मैक्स खड़ा होता है और उन मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। अटैक करते करते एक ऐसा मूवमेंट आता है कि मैक्स को सब कुछ स्लो मोशन में दिखाई देने लगता है और वो छोटी से छोटी मूवमेंट और वॉइस को सुन पा रहा था। इसका मतलब था मैक्स परफेक्ट बॉडी मूवमेंट को अचीव कर चुका है। और फिर क्या, मैक्स जल्दी सारे बुल्स को मार देता है और मात्र 21 मिनट में ही ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है। ये देखकर एग्जामिनर और कमिश्नर मैक्स को कॉन्ग्रेचुलेसन कहते हैं, क्योंकि उसने बहुत अच्छा किया था। एग्जामिनर मैक्स से कहता है कि अब तुम एलाइट कैंप में जा सकते हो और उसके लिए तुम्हें आईडी दी जाएगी। तो उस आईडी के लास्ट 2 डिजिट तुम खुद भी चूज़ कर सकते हो, जो भी तुम्हें चूज़ करने हो। मैं तो भाई अपनी बर्थडे डेट चूज़ कर लेता 28, लेकिन मैक्स चूज़ करता है 03, क्योंकि ये उसकी गर्लफ्रेंड ईवा का बर्थडे डेट था। देख लो, यहाँ हमें मैक्स की भी रैंक दिखाई जाने लगती है, जो कि 183 थी, और मैक्स भी वहाँ पे शो होने लगता है। इसके बाद हमें हमारी स्टोरी के विलेन दिखाए जाते हैं, यंग मास्टर के फादर, जिससे उसकी वाइफ बताती है कि मैक्स ने एलाइट कैंप का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, आग लगाएगी ये। उसका मासूम पति उससे पूछता है तुम कहना क्या चाहती हो, तो वो बताती है कि मैक्स इसका कातिल हो सकता है। देख रहे हो विनोद। वो बताती है मैक्स भी उस टाइम पे एरिया 003 पे था। तो उसके पति बताता है कि ये तो जूनियर लेवल का है और ये बिना स्पिरिचुअल पावर के यंग मास्टर के बॉडीगार्ड को मार ही नहीं सकता। वो कहती है मुझे अभी तो कंफर्म नहीं है कि मैक्स एलाइट स्पिरिट मास्टर है या नहीं, लेकिन मैं इसे बहुत जल्दी कंफर्म कर लूँगी, क्योंकि मैं एलाइट कैंप में भी एक बंदे को जानती हूँ, इसकी पहचान। कमिश्नर मैक्स को बताते हैं कि एलाइट कैंप के सारे स्टूडेंट जैनान नाम की सिटी में रहते हैं और तुम भी अब से वहीं रहोगे, और तुम्हारे रूममेट और टीममेट का नाम जियान है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, क्योंकि वो एलाइट ट्रेनिंग कैंप में 5वें नंबर पे है और मैं भी उसे नहीं हरा पाऊँगा, ये किसी को नहीं हरा पाएगा। कमिश्नर मैक्स को बताते हैं कि वो वॉरगॉड लेवल के बराबर ताकतवर है, लेकिन वो वॉरगॉड के लिए अप्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि एक बार वो अगर वॉरगॉड बन जाता है तो उसे ये रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे, बल्कि उसे ग्रेजुएट करके यहाँ से भगा दिया जाएगा, मतलब भेज दिया जाएगा। कमिश्नर मैक्स को एक लड़की से मिलवाता है जो कि उसकी टीममेट ही थी और इसका नाम था रूओ। क्या नाम है। कमिश्नर उन दोनों से कहता है कि तुम लोग मैक्स के सीनियर हो, इसीलिए मैक्स को कोई प्रॉब्लम मत होने देना। तो रूओ कहती है आप चिंता मत करिए, मैक्स को मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। इसके बाद कमिश्नर वहाँ से चले जाते हैं और वो तीनों अपने रूम में आ जाते हैं। रूओ मैक्स को रैंकिंग सिस्टम के बारे में बताती है कि उनको 1 से 28 तक पॉइंट्स कमाने पड़ते हैं और उसके बाद 29 की डेट को उन्हें उनके पॉइंट और उनकी रैंकिंग पता चलती है। तो रूओ मैक्स को बताती है पॉइंट्स अर्न करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप कितने मॉन्स्टर्स को मारते हो, मतलब यहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा ही है। लेकिन पॉइंट कमाने का दूसरा तरीका भी है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब पंच में पावर कितनी है और तुम्हें कितनी प्रकार की टेक्निक्स आती हैं, इससे भी तुम पॉइंट्स अर्न कर सकते हो। तुम अपनी पावर का अंदाज़ा उस वर्चुअल वर्ल्ड में जाके लगा सकते हो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है। मैक्स रूओ से पूछता है आखिर लोग टॉप में आने के लिए क्यों लड़ रहे हैं। तो रूओ मैक्स को बताती है जो टॉप पे होते हैं उनको रिसोर्स अच्छे मिलते हैं, फ्री का खाना पीना और चीज़ें भाई, इसीलिए वो आपस में फ़ाइट करते हैं। ये सुनकर मैक्स उन्हें थैंक यू बोलता है। यहाँ हमें यंग मास्टर की मदर दिखाई जाती हैं जो किसी बंदे से बात कर रही होती हैं, जो कि उन्हीं की फैमिली का मेंबर था और इसका नाम था कैंडाइस सैनिटाइज। यंग मास्टर की मदर कैंडाइस को कहती है कि तुम पता लगा के बताओ कि मैक्स स्पिरिचुअल मास्टर है या नहीं। कैंडाइस उसके लिए हाँ कह देता है और फिर अपने फ्रेंड विलियम को इसके लिए कहता है कि तुम जाकर इसका पता लगाओ। यहाँ हमें मैक्स दिखाया जाता है जो कि एक वर्चुअल वर्ल्ड में आ जाता है और वहाँ उसे एक रोबो गर्ल मिलती है, जो कि मैक्स को देखने के बाद जो मैक्स के ऑर्डर के साथ ही उसकी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देती है और मैक्स से फाइट करना शुरू करती है। मैक्स को उस रोबो गर्ल से लड़ने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत तेज़ थी। अब भाई रोबोट है वो।
मैक्स फुल फोकस के साथ उस रोबो गर्ल पे एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोबो गर्ल उससे भी बच जाती है और एक प्लेयर क्रिएट कर देती है। वो एआई सिस्टम वहाँ पे काफ़ी सारे प्लेयर्स क्रिएट कर देती है, पिलर्स, जिससे मैक्स उसके पास नहीं पहुँच पा रहा था। वो मैक्स पे पिलर से अटैक भी करती है, लेकिन मैक्स उन पिलर्स से डॉच करते हुए उस रोबोट गर्ल पे एक ज़ोरदार अटैक करता है। उसके एक पंच से ही वो रोबोट गर्ल हार जाती है। इसके बाद मैक्स को उसकी स्पीड, पावर और स्ट्रेंथ दिखाई जाती है, जो देख के मैक्स को काफ़ी खुशी होती है क्योंकि उसकी पावर और स्ट्रेंथ बढ़ गई थी। वो मैक्स को एक वेलकम पार्टी में लेके जाती है और बताती है कि ये वेलकम पार्टी हमारे सीनियर ने रखी है, जिनका नाम चू है। वो रैंकिंग लिस्ट में टॉप 2 पे हैं और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश करना चाहती हैं, लेकिन वो नहीं जा रहे, बल्कि उन्होंने एक हैंजिया आर्मी ज्वाइन कर ली है जो कि मॉन्स्टर्स को किल करती है। रुओ सीनियर चू को बुलाने के लिए वहाँ से चली जाती है। यहाँ हमें बिलियन और कैंडाइस भी दिखाए जाते हैं, जो कि मैक्स पर अपनी गंदी नज़रें रखे हुए थे और देखना चाहते थे कि मैक्स क्या कर सकता है। विलियम मैक्स के पास कुकीज़ लेकर जाता है। विलियम मैक्स को चैलेंज करता है फ़ाइट के लिए, तो रुओ वहाँ पर आके विलियम को कहती है कि मुझे पता है तुम मैक्स से फ़ाइट करके उससे पैसे जीतना चाहते हो, क्योंकि वो अभी यहाँ न्यू है। तुम ऐसा सोचना भी मत और तुम भी मत सोचो, मैक्स सबका बाप है। विलियम सफाई देते हुए कहता है मैं तो मैक्स की बस स्ट्रेंथ देखना चाहता हूँ, मैं इसमें कोई बैट नहीं लगाने वाला। तो वो कहती है कि अगर फाइट करनी है तो मुझसे करो, जिस पे विलियम मैक्स को उकसाने लगता है और कुछ गलत बोलता है। मैक्स भी सोच रहा होता है कि उसे यहाँ पे ट्रेलर दिखाना चाहिए, वरना उसका इंप्रेशन डाउन हो जाएगा यहाँ पे। मैक्स विलियम से कहता है फ़ाइट तो मैं करूँगा, लेकिन फ़ाइट में मज़ा तभी आएगा जब इसमें बैट हो। तो हम 5 बिलियन की बैट लगाते हैं, जो भी हारेगा वो 5 बिलियन देगा। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। रुओ मैक्स से कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम उसे नहीं हरा पाओगे। विलियम इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ से चला जाता है और कहता है हम कल मिलेंगे। तभी वहाँ पे सीनियर चू आते हैं, तो रुओ कहती है कि सीनियर आप ही से समझाइए कि ऐसा ना करे। सीनियर मैक्स से कहते हैं मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के अच्छा लगा, लेकिन कहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें करके भी दिखाना है और इन सबको गलत साबित करके दिखाना, मुझे तुम पे भरोसा है। और ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो तीनों रूम में बैठे मिलते हैं, जहाँ पे जियान मैक्स से कहता है मुझे पता है तुम टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हें विलियम से संभल के रहना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी सीनियर है तुमसे और उस पर काफ़ी सारी स्किल्स हैं। रुओ मैक्स से कहती है अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जिस पे मैक्स थोड़ा घबराता है। अगले दिन हमें फ़ाइट की लोकेशन दिखाई जाती है, जहाँ पे विलियम और मैक्स फ़ाइट के लिए जाते हैं। एक फ़ाइट में पैसा डबल बाबू भैया। बाकी लोग उन्हें स्क्रीन पे देख रहे थे। यंग मास्टर के मम्मी पापा भी उन्हें देख रहे होते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते थे मैक्स स्पिरिचुअल मास्टर है या नहीं है। जहाँ मैक्स अपने वेपन चुन लेता है, मैक्स को नाइफ चुनता देख के यंग मास्टर के फादर कहते हैं ये तो एक स्पिरिचुअल मास्टर का वेपन है, क्योंकि वो ज़्यादातर नाइफ्स का ही यूज़ करते हैं। विलियम मैक्स को एरिना चुनने के लिए कहता है, तो मैक्स एक सिंपल एरिना को चूज़ करता है। विलियम मैक्स से कहता है कि तुम्हें ऐसी लोकेशन नहीं चूज़ करनी चाहिए थी, तुम्हें ऑब्जेक्ट वाली चूज़ करनी चाहिए थी ताकि तुम हाइड हो सको। ये तुम्हारे लिए काफ़ी सिंपल हो गया तुम्हें हराना। उन दोनों की फ़ाइट स्टार्ट होती है, जहां दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद विलियम मैक्स पे भारी पड़ता है और उसे इंजर्ड भी कर देता है। यंग मास्टर के फादर कहते हैं कर स्पिरिचुअल पावर का यूज कर, हार मत मान, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैक्स हार नहीं मानेगा, स्पिरिचुअल पावर का यूज करेगा। लेकिन मैक्स ऐसा नहीं करता। विलियम का एक अटैक जोरदार आता है, जिससे मैक्स के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है और मैक्स उस तलवार को वापस पाने के लिए स्पिरिचुअल पावर का यूज करके हैंड साइन बनाता है। यंग मास्टर का फादर भी इसे काफ़ी गौर से देखता है, लेकिन इसी के साथ ये सीन यहीं पे समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट सीन पे, ओके, मतलब एपिसोड पे। अब हाँ, छोटे छोटे काम हैं, जैसे उस लड़की का नाम मुझे सजेस्ट करो, रुओ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने कुत्ते को बुला रहा हूँ, जियो। हाँ, मतलब लड़की का नाम तो जियो कर सकते हैं, आप कमेंट करना। और दूसरा मुझे सजेस्ट करो उस लड़के का नाम, सीनियर का, चू से चूतिया लगता है, तो कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट करो जो काम में आए, क्योंकि यार नाम अच्छे होंगे तो